मैं और आप अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। हम अनंत काल के लिए, अनंत का दो चीजें हैं, लोग या तो अनंत काल के जीवन में रहेंगे या अनंत काल की आग में जलते रहेंगे। चुनाव आपका है। और परमेश्वर बोलता, परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया, यीशु मसीह में उसने आपको अपना बना लिया। रोमियो 8 उसके 28 में बोलता, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, अपने जीवन में बोले प्रभु सब बातें, बोले प्रभु सब बातें, बोलता जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप बुलाए गए हैं, आपके लिए भलाई है। हर दुख के बाद आप एक आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। हर एक निराशा, हताशा, दुख, परेशानी के बाद, प्रभु यीशु मसीह में सही जीवन जीने के बाद आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर ले। कोई दुनिया की शक्ति आपकी आशीष को रोक नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर, उसने आपको पहले से चुन लिया, उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया और उस योजना को वो पूरी करने जा रहा है। अपने जीवन से निराशा और हताशा को अलग कर दें। जब आप पूर्ण पराजित होने लगे, जब आपको ऐसा लगे अब मैं आज बहुत डिप्रेशन में हूं, बस यही मैसेज को सुनना और बोलना, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझको अपना लिया है। प्रभु आपने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है। मैं आप लोगों को एक बात को बोलूं, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूं, जिस जगह पे मैं काम करता था, एक समय ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरा, अपनों ने, परायों ने, सब ने बहुत बुरा व्यवहार किया। सब तरफ चर्चा ही चर्चा, सब तरफ दोषी लगाना, सब तरफ गलत बातें। आपको मालूम मैं कैसे उन सारी परिस्थिति से निकल पाया, उस कारण मैं आज आप लोगों को बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर, हालेलुया, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जब आप वास्तव में दिल से परमेश्वर से प्रेम करते, आपके जीवन में वो अद्भुत बातें करेगा। हालेलुया। और वो यहां पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक और बात परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इब्रानियों 12 उसके 7 और 8 में बोलता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अगर आपको दुख नहीं मिला, तकलीफ नहीं मिली, इसका मतलब आप के पिता ने या आपकी माँ ने आपको सही रीति से जन्म नहीं दिया। आगे वचन क्या बोलता है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं ऐसा बोलूं, अगर एक आत्मिक पिता होने के नाते, एक आत्मिक मेंटर आप मुझे समझते हैं, मैं ऐसा बोलूं, एक प्रभु का दास या दासी अगर आपको चिता नहीं रहे, डांट नहीं रहे हैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप चर्च आ रहे, जा रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे, और आप आ रहे तो वेलकम, और जाओ तो भीड़ कम। तो ऐसी जगह में मैं ऐसा बोलूं, आपकी कोई केयर नहीं कर रहा और आप अपना समय ज़बरदस्ती वहाँ वेस्ट कर रहे हो। अगर अभी तक आपको परमेश्वर के वचन का नॉलेज नहीं हुआ, अभी तक आपको ये वचन काट रहा छाट रहा नहीं है, यहाँ पर जब तक आपको हिट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये वचन, वो वचन जहाँ प्रचार आप सुन रहे हो वो सही नहीं है। मैं ऐसा बोलूँ, प्रभु मुझे क्षमा करे, परंतु मैं ऐसा ही बोलूँगा, जब तक वो वचन मुझको और आपको फैसले की वेदी पर ना लेके आए। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई बार जब एक कुम्हार जब मिट्टी का लोंदा लेता है, उससे जब किसी प्रकार के, वो कहना चाहिए, अलग अलग पात्र को बनाना शुरू करता, तो उस मिट्टी के उस लोंदे को, कहना चाहिए, उसको बहुत गूंथता रहता, जैसे आटे को गूंथते हैं वैसे ही उसको बहुत देर तक उसके पैर से, कहना चाहिए, कुचलता रहता है, और उसके अंदर में जितने
कंकड़ गिट्टी पत्थर जितनी चीजें होती उसको निकालते जाता, अलग करते जाता है। वैसे कई बार हमें भी कई बार परमेश्वर मारता कूटता बनाता है, कई बार वो हमें दुख रूपी भट्टी से लेकर जाता है ताकि वो हमको शेप दे, आकार दे। जब हम उन बातों को सहना सीख लेते, जब उन बातों को हम अपने जीवन में उनके विरुद्ध में हम प्रतिक्रिया करना बंद कर देते, जब हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से सरेंडर कर देते, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना और नाना प्रकार के दोष लगाना सारी बातें हमारे इस जीवन से निकल जाती, तब परमेश्वर पिता काम करना शुरू करता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें ताड़ना देता है। आपको मालूम है यूसुफ के लिए एक योजना बनाया था। यूसुफ के तो उसके अपने सगे भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसके सगे 10 भाइयों ने उसके कपड़े को उतार लिया और उसको कुएं में फेंक दिया। सबसे पहले तो उसको मारने की योजना बनाई, फिर उसके बाद उसको कुएं में ढकेल दिया, गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उसको बेच दिया। वही यूसुफ बंदी गृह में डाला गया। आपको मालूम, पोतीपर के घर में पहुंचा, सब बातों पर अधिकारी बना। उसके बाद फिर परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने उसके लिए जो योजना जो कल्पना किया था उसमें वो यूसुफ बंदी गृह में डाला गया। उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया, झूठा आरोप। आपको नहीं मालूम, ये सब उसके लिए स्टेपिंग स्टोन थे, उसके लिए एक सीढ़ियाँ थी जो उसको ऊंचाई पर लेकर जा रही थी। जितने गड्ढे खुद रहे थे नीचे, उतने वो ऊंचा जा रहा था आत्मिक लेवल पे। जितने उसके ऊपर दोष आरोप लगाए जा रहे थे, परमेश्वर उसके लिए उतने ही ऊंचाई उसके लिए तैयार कर रहा था। और ऐसा बोलू सुने का बहुत ध्यान से, एक समय ऐसा आया परमेश्वर ने उसको सीधे बंदरगाह से निकाल कर राजमहल में पहुंचा दिया। मेरा और आपका परमेश्वर जिसने आपको अपना बनाया है, उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना बनाई। ये दुख रूपी भट्टी से जब आप होकर जा रहे हो, इसको आप अपने जीवन में सह लो। परमेश्वर को इसी समय आप धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद, इस परिस्थिति में भी आप मेरे साथ हो। जल्दी से एक और बात को सुनेंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इब्रानियों 12 उसके 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। वर्तमान में सब प्रकार की, हर प्रकार की ताड़ना हमको शोक की बात दिखाई पड़ती है। आप बोलोगे भैया आप वहाँ से ज्ञान बांट रहे हो, हमको देखो हम कितने दुख से होकर जा रहे हैं। हमारे पति ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी पत्नी ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी जॉब में हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे, हमारी परिस्थिति, हमारे पड़ोसी ऐसा कर रहे, हम यहाँ काम करते हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे समाज के लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे। प्रियो आप अकेले नहीं हो, हम भी उस स्थिति से होकर गए, अभी भी होकर जा रहे हैं। परंतु मैं एक बात को बताऊं, ये हमें ताड़ना लगती है, शोक की बात लगती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आपको एक बात बताऊं, अगर आपके जीवन में ये ताड़ना नहीं रुक रही है, ये प्रॉब्लम नहीं रुक रही है और आप यीशु मसीह में हैं, आपको एक बहुत बड़ा मुकुट मिलने वाला, बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। आप एक आशीष को पाने जा रहे हो, सबसे बड़ी आशीष को आप पाने जा रहे हो। आप इसको हल्की बात नहीं समझे। हालेलुया। हाँ बोलता, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। याकूब 1 उसके 12 में बोलता है, जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने आपको अपना बनाया है, आप एक मुकुट धारी हो, आपको एक क्राउन मिलने वाला है, वो क्राउन जो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया।